प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 3 के प्रश्नावली 4 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे, सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके अध्याय 3 के प्रश्नावली 4 को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आपके प्रश्नावली 4 पर। तो देखिए, इस प्रश्नावली 4 के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहला वह हमारा होगा विभेदक। क्या होगा? विभेदक। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विभेदक, जिसे हम विवितकर भी कहते हैं। विवितकर, विवितकर, विभेदक या विवितकर भी कहते हैं, और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम विवितकर की सूत्र की बात करें तो विवितकर को डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर प्रश्न में पूछता है विभेदक ज्ञात कीजिए या विवितकर ज्ञात कीजिए, तो आप सूत्र लगाएंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये नई बीमारी कौन सी है, आइए इस बीमारी के बारे में समझते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण है। क्या है? समीकरण है। तो यहां पे देखिए, डी तो आपका आप जान रहे हैं क्या है? विवितकर है। डी आपका क्या है? विभेदक है। और यहां पे बी क्या है? ए क्या है? सी क्या है? तो अगर हम ए की बात करें तो ए का मतलब यहां पे है कि एक्स स्क्वायर, ए अगर आता है कहीं पे भी ए लिखा हुआ आता है तो आप सीधा सीधा किसके पास जाएंगे? एक्स स्क्वायर के पास जाएंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के पास पूछेंगे कि तुम्हारे साथ में कौन है, तो इसके साथ में क्या है? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो एक्स स्क्वायर के पास जाएंगे, जहां ए का जिक्र होगा एक्स स्क्वायर के पास जाएंगे और एक्स स्क्वायर से पूछेंगे कि तुम्हारे साथ में क्या है, तो ये बताएगा कि हमारे साथ में क्या है? एक है। और जो इसके साथ में रहता है उसे गणितीय भाषा में हम कहते हैं गुणांक। जो इसके साथ गुणा में होता है, जो इसके साथ में गुणा में होता है, उसे गणितीय भाषा में कहा जाता है गुणांक। तो ए का मतलब क्या है? किसके साथ का? एक्स स्क्वायर के साथ का। तो ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि इस समीकरण में कितना है? एक है। अगर b की बात की जाए, जहां पे अगर b की बात हो तो b की जब बात की जाएगी तो आप किसके पास जाएंगे? x के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? x के पास जाएंगे, और x से पूछेंगे कि तुम्हारे साथ कौन है, तो x बताएगा कि हमारे साथ -4 है। तो यानी कि b का मतलब यह हुआ x के साथ, और जो उसके साथ लिखा होता है उसे गणितीय भाषा में गुणांक कहते हैं। तो यहां पे b x के साथ क्या लिखा है? -4, और b का मतलब क्या है? x के साथ जो लिखा हो, यानी x का गुणांक, x का गुणांक, और x का गुणांक यहां पे कितना है? -4 है। अगर c की बात करें, c के पास जाएंगे तो c की अगर जहां पे जिक्र होगा, तो c का अगर जिक्र होगा तो समीकरण में आप तो जहां कहीं भी c का जिक्र होगा वहां पे आप समीकरण में कहां किसके पास जाएंगे? अचर पद, जो कि x y से स्वतंत्र होगा, जिसमें x y नहीं होगा, उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारा मान कितना है, तुम कितने हो। तो यहां पे कितना है? 10 है। यानी c का मतलब क्या है? अचर पद। अचर पद यानी कि जिसके साथ चर ना हो। चर का मतलब एक्स वाई जेड, एनीथिंग, कुछ भी, अल्फाबेट, यानी केवल आंकिक मान हो, वह क्या कहलाता है? अचर पद, जो कि कितना है समीकरण में? 10। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ए बी सी का मान आपको पता हो गया होगा। अब देखिए, दूसरे क्रम में बात करें कि और इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। क्या पूछा जाएगा? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप विवितकर निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? विवितकर। मूल किसे कहते हैं? ये तो हमने आपको बताया है, कई बार बताया है कि मूल का मतलब होता है समीकरण का मान। अब समीकरण का मान कैसा होगा, वही कहलाएगा आपकी मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का मतलब यह हुआ कि समीकरण का जो मान है वह मान कैसा है। तो मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले उसका हम निकालेंगे क्या? विवितकर। क्या निकालेंगे? विवितकर निकालेंगे। यदि d का मान d क्या हो? धनात्मक हो।
डी क्या हो, धनात्मक हो, यानी जो डी का मान है वह क्या हो, 0 से बड़ा हो। जो डी का मान, सॉरी, 0 से क्या हो, बड़ा हो। जो डी का मान है 0 से हमेशा बड़ा हो, यानी धनात्मक हो। अगर डी का मान धनात्मक में आता है, यानी कि इस समीकरण को इस सूत्र पर हल करने के पश्चात यदि डी का मान धनात्मक संख्या कोई आती है, यानी 0 से बड़ी आती है, तो मूल आपके वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान, मतलब बराबर नहीं होंगे। हमेशा जब कभी भी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है तो हमने बताया है कि कितने मूल प्राप्त होते हैं, 2। यानी कि जब कभी भी वर्ग समीकरण को हल किया जाता है तो उसके 2 मान आते हैं, तो दोनों मान असमान होंगे, समान नहीं होंगे। और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, कोई वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अगर डी का मान अगर ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, यानी कहने का मतलब जो डी का मान है वह छोटा है 0 से। भाई ऋणात्मक, कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। तो अगर विवितकर का मान आप समीकरण में इस सूत्र के हिसाब से डी का मान निकालेंगे और डी का मान अगर 0 से छोटा आता है, ऋणात्मक आता है, तो जो मूल है वह काल्पनिक होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। अगर डी का मान ऋणात्मक आता है तो जो मूल है काल्पनिक और असमान होंगे। और तीसरा कंडीशन, अगर डी का मान 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि इस समीकरण को हल करें, डी का यह सूत्र लगा करके, तो उसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर 0 आ जाता है तो उसके मूलों की प्रकृति जो होगी वह बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अगर 2 मूल आता है, वर्ग समीकरण है, तो हर हाल में इसके 2 मूल आएंगे और दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपके प्रश्नावली 4 के कुछ बेसिक्स रहे। इन बेसिक्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हमेशा आप याद रखेंगे। इनका अभ्यास आपके अगले आने वाले स्लाइड में, अगले इस प्रश्नावली के सवालों में इसका अभ्यास निरंतर होता रहेगा। ठीक है, इस आपके प्रश्नावली 4 के पहला सवाल जो है वह कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए, जिसका अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो देखिए, इसका जो पहला पार्ट है वह है x² - 4x + 2 = 0। इसका हमें विभेदक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि विभेदक को d से प्रदर्शित किया जाता है और d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए, इसमें से b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो अगर इस समीकरण की बात करें, तो इस समीकरण में a बराबर देखा जाए, हमने बताया था कि a को हम समझते, a का अगर जहां पे जिक्र होगा तो हम x² के पास में जाएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे साथ में क्या है, तो यहां x² के साथ में कितना है, 1 है। और जहां कहीं भी b का बात होगा, तो b का जब बात होगा तो हम x के पास जाएंगे और x से पूछेंगे क्या है, तो x के पास कितना है, -4 है। जब कभी भी c का जिक्र होगा तो c का मतलब हम समझ लेंगे कि जिसके साथ x y z कुछ भी ना हो, तो वह कितना है, 2 है। अब देखिए, यहां से हम लगाएंगे सीधा सीधा ये वाला सूत्र, इस सूत्र पर लगाएंगे और मान याद करेंगे। तो यहां से d = लगाया जाए तो b² है, b का मान है -4, तो ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर। और फिर चिन्ह किसका है, b² माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह 4ac, तो 4 × a का मान कितना है, 1 है, तो इंटू में 1, और c का मान 2 है, तो इंटू में 2। तो यहां से अगर d का मान निकालें तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस। तो प्लस का 16 और माइनस का 4 × 4 और 4 दूना 8। तो यहां से d = कितना आया, 16 में से 8 निकलेगा, तो 8 दूना 16 और d बराबर कितना आ गया, 8। और यही इसका क्या है, विभेदक है। अगर सवाल नंबर 1 के दूसरे पार्ट की बात करें तो वह है x - 1 × 2x - 1 = 0। तो सबसे पहले इसको हल करके हम द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। x का 2x के साथ गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा, x का गुणा 1 के साथ होगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, x का गुणा 1 के साथ होगा तो x, -1 का गुणा 2x के साथ होगा तो माइनस का 2x, -1 का गुणा -1 के साथ होगा तो प्लस का 1 = 0। 2x² है, 2x² -x -2x दोनों का चिन्ह माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 2x और 1x दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3x, चिन्ह माइनस का रहता है और प्लस का 1 = 0। अब यह देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है, जिसका हमें विभेदक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि विभेदक d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखा जाए कि इस समीकरण में, ये जो आपका समीकरण है, इस समीकरण में आपका a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है।
a का जब जिक्र होगा हम एक्स स्क्वायर के पास जाएंगे, पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या है, तो इसके साथ कितना है, 2 है, बताएगा 2 है। और फिर b का जब जिक्र होगा किसके पास जाना है, x के पास, x से पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या है, तो x बताएगा कितना है, -3 है। c का जब जिक्र होगा ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिसके साथ ना तो x होगा, ना तो y होगा, ना तो z होगा, कोई भी ना हो, केवल अंक हो, तो यह इसका मान कितना है, 1। अब इस सूत्र को अप्लाई करें तो यहां से d इक्वल टू कितना आएगा, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 2, तो 2 हो जाएगा, सी का मान कितना है, 1 हो जाएगा। तो यहां से डी का मान 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 और 8 एक कम 8, तो यहां से डी का मान कितना आया, 1। तो इस तरह से ये पार्ट 2 का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम विभेदक ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर। अगले क्रम में पहला का पार्ट जो तीसरा है वह है √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब देखिए आइए इसका विभेदकर निकालते हैं। विभेदकर बराबर d बराबर विभेदक बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब इस समीकरण में देखते हैं कि b क्या है और a क्या है और c क्या है। तो आइए देखते हैं a। जब कभी भी a का जिक्र होगा x² के पास जाएंगे तो x² बताएगा कि हमारे साथ कितना है, √3 है। जब b का जिक्र होगा हम किसके पास जाएंगे, x के पास जाएंगे, और x बताएगा कि हमारे पास प्लस का 2√2 है, तो प्लस का 2√2। जब कभी भी हम c के साथ जाए, c के पास जाएंगे तो c का मतलब होता है अचर पद, तो ये बताएगा कि हमारे पास चिन्ह के साथ चिन्ह कितना है, 2√3 है। अब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, √3 इंटू माइनस का 2√3। अब हल कर लेते हैं इसको। 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2, रूट खत्म हो गया तो बचा क्या, 2। अब ये आपका है 4 इंटू √3 में √3 का गुणा होगा तो ये आपका क्या होगा, 3। √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 होता है। जब कभी √2 में √2 का गुणा होगा तो 2, √3 में √3 का गुणा होगा तो 3, √4 में √4 का गुणा होगा तो 4। तो यहां से 4 इंटू √3 में √3 का गुणा होगा तो 3, माइनस का चिन्ह इसके साथ गुणा हो जाएगा तो प्लस कर देगा, और इसके साथ क्या है, 2 है। अब आइए देखते हैं, 4 दूना कितना होगा, 8 प्लस 4 तिहाई कितना होगा, 12 दूना कितना होगा, 24। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32। तो इसका d बराबर कितना आ गया आपका, 32। अगले क्रम में अगर चौथे पार्ट को देखा जाए तो चौथे पार्ट में भी हम यही सूत्र लगाएंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब देखिए इसमें सबसे पहले a का मान अगर देखा जाए तो a का मान x² के साथ में 1 है, b का मान, b का जब जिक्र होगा x के पास क्या है, -4 है। c का जब जिक्र होगा अचर पद। अब देखिए यहाँ पे तो a है, आप कहेंगे कि अचर पद कहाँ है, यहाँ आंकिक मान कहाँ है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है केवल उसमें एक चर होता है, दूसरा चर नहीं होता। तो अगर दूसरा चर उपलब्ध है तो उसी को हम मान लेंगे अचर, तो ये आपका c का मान कितना हो जाएगा, a। अब ये सूत्र लगाते हैं, d इक्वल b², b का मान -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1, c का मान a। तो यहां से d इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 1 कम 4a। अगर इसको थोड़ा सा और हम हल कर दें तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 चौका 16 तो 4 बचा और माइनस का a बचा, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से चौथा पार्ट इसका कंप्लीट होता है। पहले सवाल का लास्ट पार्ट जो है वह है x² प्लस px प्लस qx इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इस समीकरण को थोड़ा सा हम हल कर लें, x इसके भी साथ है, x इसके भी साथ है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ p प्लस q। अगर x को निकाल लें बाहर तो अंदर बचेगा, यहाँ पे p बचा और यहाँ पे क्या बचा, q बचा, प्लस का इसको 0 तो हम लिख ही सकते हैं ना बड़े शौक से, बराबर 0। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac, जिसमें से हमें ये ज्ञात करना है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो a का मतलब होता है x² के पास में कौन है, 1 है। b का मतलब होता है x के पास में कौन है, तो x के पास में कौन है, p प्लस
q है और c का मतलब होता है अचर पद, तो अचर पद कितना है 0 है। इस सूत्र को अगर हम अप्लाई करें तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर यानी p प्लस q का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो a का मान कितना 1 और इंटू में 0, c का मान कितना है 0 है। अब देखिए यहां से अगर इसको देखा जाए तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, 0 इसमें से किसी भी संख्या में से 0 निकाला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, मान उतना ही रहेगा। तो इसका जो d का मान है d इक्वल टू कितना हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर। तो देखिए यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए थोड़ा सा आपके जो आंसर दिया हुआ है उसमें गलती किया है। आंसर में आपका दिया हुआ है, आंसर जो आपका दिया हुआ है वह है पी स्क्वायर माइनस 4q। तो ये देखिए आंसर कब आएगा, सवाल में चाहे गलत दिया हो चाहे आपका आंसर गलत दिया हो, अगर इस q के साथ में अगर x ना रखा जाए, यहाँ पे केवल q रहे तो देखिए p का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अगर ये हो जाएगा आपका x इसके साथ में नहीं रहेगा तो यहाँ पे d का जो मान होगा b का मान क्या है p है, तो ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 a का मान कितना है 1 है तो a का मान 1 हो जाएगा। c का मान अगर यहाँ पे x नहीं है तो c का मान हो जाएगा q, तो यहाँ से d का मान कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4q। ये आपका हो जाएगा आंसर जो कि दिया हुआ है। तो ये आंसर कब आएगा, जब इसके साथ x नहीं रहेगा तब। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।